आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब माइक ऑफ कर लीजिए सभी। डेट है आज की 22/11/2021 और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर है हम। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखेंगे, मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है? एक सेकेंड, सॉरी। राजेश इन्वेस्टेड ₹9,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। राजेश ने 9,000 रुपीज एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाए। एंड सेलिंग ड्राई, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ड्राई फ्रूट, खरीदने और बेचने के लिए। कौन सा वाला बिजनेस? ड्राई फ्रूट का। आफ्टर अ मंथ he found that he had lost some money and was left with only ₹7,800। यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था उसके पास, जितने पैसे हुआ करते थे वो थे 9,000 रुपीज, लेकिन 9,000 के बाद कुछ लॉस होने के बाद, सॉरी, अच्छा, बिजनेस शुरू कर रहा है तो समझ लीजिए उसने जो पैसा लगाया था वो उसका कॉस्ट प्राइस था, इतने में उसने सामान खरीदा था। लेकिन आफ्टर सेलिंग प्राइस, सेल करने के बाद शायद उसने कम का बेच दिया या कुछ हुआ, तो उसके पास रुपीज बचे थे 7,200 और इससे क्या हुआ? उसको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन लॉस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है उसके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा। 9,000 माइनस 7,200, जो कि 1,800 का उसको लॉस है, 1,800 रुपए का। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज हिज लॉस एंड व्हाट इज हिज लॉस पर यूनिट। पर यूनिट यानी कि परसेंट कितना बोला है, तो कितना है देखते हैं जरा। लॉस तो आ गया, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो हमको बताया हुआ है कि लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है? तो कॉस्ट लॉस कितना हुआ? 1800। खरीदा कितने का था? 9,000 का, इंटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो, और बच गया 180/9। 9 से जाएगा तो 9 2 जा 18, जीरो, तो कितना बच गया? 20% उसको लॉस हो गया। कितना परसेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 5। बाय सेलिंग अ जैकेट, एक जैकेट बेचा, कितने का बेचा? 729 रुपीज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेलिंग प्राइस है जैकेट का ₹729, उसको लॉस परसेंट हुआ है 10% का। फिर हमसे पूछा है कि उसने खरीदा कितने का था। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस है 729 मल्टीप्लाई 100 एंड देन 100 माइनस 10। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप? 7200/9, 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 9 से 9 बन जा 9, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 0, तो कितना आया? 810। तो उसने खरीदा कितने का था? इसका मतलब उसने खरीदा था 810 रुपए का, 729 में बेचा, तो उसको
10% लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस है उस जैकेट का 810। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सोहन द टॉय शॉप ओनर, एक खिलौनों की दुकान का मालिक सोहन सोल्ड 2 ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल होती है ना बच्चों की 3 पहिए वाली साइकिल, उसको उसने बेचा एट द सेम प्राइस। 2 साइकिल थी, 2 ट्राईसाइकिल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राईसाइकिल नंबर 1, ट्राईसाइकिल नंबर 1, और दूसरा भी ले लिया ट्राईसाइकिल नंबर 2। ठीक है, तो ट्राईसाइकिल और दोनों को सेम कॉस्ट पर बेचा, सेम उसका। ईच वन वॉज सोल्ड फॉर ₹8,200, यानी इसका सेलिंग प्राइस 8,200 था। दूसरी भी ट्राईसाइकिल जो बेची गई है उसका भी सेलिंग प्राइस 8,200 रुपीज था। फिर कहता है ऑन वन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक पर बेचने पे तो उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ 10% का, बट दूसरे को जब उतने में ही बेचा तो उसको वहां पे लॉस परसेंट हो गया 12% का। तो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द साइकिल। तो ये कितने में खरीदा था ये नहीं पता, और ये कितने में खरीदा ये भी नहीं पता, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस हमसे मांगी गई है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट प्लस होता है। सेम फॉर्मूला यहीं पर भी है, बट क्योंकि इसको लॉस हुआ है तो 100 में से लॉस परसेंट माइनस होता है, बस इतना है डिफरेंस। इनकी वैल्यूज रखते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 8200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 10। और यहाँ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस है 8200 मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना होगा 12। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 8200, फिर दो उस 100 के भी 00 लग गए, नीचे हो गया 110। ठीक है, 8200 और इधर 8200 अगेन 00 100 का लग गया, और ये माइनस होकर के कितना आएगा आपका 88। क्लियर। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि 1 0 से 0 गया, ठीक है, 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, और इसे भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले तो 2 से 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 4 जा 8, और 2 से इसे करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और पीछे 4 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आपके पास आएगा 2 2 जा 4, 1 जाएगा नहीं, उसके साथ एक 0 लग गया तो 5, 2 5 जा 10, और 3 0 यहाँ लग गए। अभी क्या होगा, अभी भी 2 के टेबल से जा सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। तो यहाँ अब बच गया 102500, उसको डिवाइड करना है 11 से, और यहाँ पर आपके पास है ये नंबर, इनको दोनों को डिवाइड करते हैं 8200, इसको भी डिवाइड आपको करना है 11 से, और एक यहाँ पर भी नंबर बचा है जिसका नंबर है 102500, इसे भी आपको डिवाइड करना है 11। तो देखते हैं इनका, पहले इसको करते हैं 11 7 जा 77 को ऊपर कर लिया, 11 7 जा 77, यहाँ पर आया 5 फिर एक 0, 11 4 जा 44, 6 0, 11 5 जा 55, फिर 5 0, लास्ट 0 आई है, ये इधर आ चुकी है, ये 0 यहाँ आ गई। तो 11 4 जा 44, 6, तो ये पूरा तो जाएगा नहीं, फिर भी हम एक काम करते हैं, डेसिमल लेके 0 करते हैं, तो 11 5 जा 55, 2 नंबर तक करेंगे बस, और यहाँ 5 0
4 या 44, तो आपके पास आया ₹7,454.54। ये तो हुआ पहला वाला ट्राई साइकिल, उसने इतने का खरीदा होगा, ₹7,454.54 का, और ₹8,200 में बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ की बात अगर करें तो ये वाला कितने में खरीदा होगा उसने, देखते हैं। 11 9 जा 99, 3 5, 11 3 जा 33, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, अगेन 1 जा, यहाँ तो डेसिमल लग के वो 0 लगा है, 11 1 जा 11, और 11 8 जा 88। तो इसको देखा जाए तो इनका आंसर आया 9318.18। तो इसने खरीदा कितने का था, 9318 रुपीज का खरीदा था, 9318.18 का खरीदा था, बेचा कितने का, 8200 का। तो अब आप देख सकते हैं खरीदा ज्यादा का था, बेचा कम का, तो लॉस तो होना ही था। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग निकल गया, एक ये है और एक ये है, दोनों का अलग अलग। और कुछ बच्चों को इस बात का ये रहता है कि भाई वो इस प्रकार से काट नहीं पाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने कट किया है। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं काट पाता है तो 88 के टेबल से, 88 का जो टेबल है, आप उससे भी डायरेक्ट, यानी आप डायरेक्ट 88 से भी डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे को। आप 88 का पहले टेबल बना लेना, फिर उससे डिवाइड कर देना, ऐसे भी कर सकते हो आप, वो भी चलेगा, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, यानी 10 पेंसिल जितने में बेची हैं उतने में हम जाकर के 11 पेंसिल खरीद लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, जितने में 10 पेंसिल बेची हैं उतने में ही 11 पेंसिल खरीदी जा सकती हैं। बताइए उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो हम ये ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, मान लो हमने ले लिया, थोड़ी महंगी वाली ले लेते हैं, चलो ₹10, 10 रुपए की एक पेंसिल खरीदी। तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ खरीदी कितनी है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, 11 पेंसिल पर कितने की खरीदी जाएंगी। एक पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो 11 पेंसिल 110 रुपीज की हो जाएंगी, 110 रुपए की 11 पेंसिल खरीदी। ठीक, फिर अगली बार ये कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, 10 पेंसिल कितने में बेची है, 10 पेंसिल उतने में बेची हैं जितने में 11 पेंसिल खरीदी थी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल जो है कि 10 पेंसिल कितने में बेची हैं, वो है 11 पेंसिल के खरीदने की कीमत। और ये 11 पेंसिल खरीदी कितने की थी, 110 रुपए की खरीदी थी। अब आप देख सकते हैं कि 11 पेंसिल अगर 110 में खरीदी हैं तो 10 पेंसिल 110 में बेच दी हैं। फिर से समझिए, 11 पेंसिल्स ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आई कितने की थी, 110 रुपए की। ठीक है, इनमें से बेची कितनी है, 10, और वो भी कितने में बेची है, 110 में। अगर 10 बेच दी हैं तो क्या हुआ, एक पेंसिल अभी भी बच रही होगी, यानी जितना लगाया था पैसा उतना वापस आ भी गया है, और उसके बावजूद हमारे पास एक पेंसिल अभी भी बची हुई है, तो ये तो प्रॉफिट की बात है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल जो थी वो तो 110 हो गया। तो अगर हम एक पेंसिल का पता करें कि एक पेंसिल कितने की बेची होगी, तो 110 को हमें 10 से ही डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, जो कि ये पता चलेगा
कि एक पेंसिल 11 रुपए की बेची जा रही है। अब आप देखिए, एक पेंसिल खरीदी 10 रुपए की थी, कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपए हमने माना था, बट एक पेंसिल बेची कितने में जा रही है? 11 रुपीज में, तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो हमारा ये बनता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब एक पेंसिल कितने में बेची? 11 रुपए में। एक पेंसिल खरीदी कितने में थी? 10 रुपए में। तो प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा एक पेंसिल पर 1 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, खरीदी थी एक पेंसिल 10 रुपए में, इंटू 100%। तो एक जीरो से जीरो गया, 10 बन जा 10, तो 10% का प्रॉफिट हो चुका है। 10% का प्रॉफिट है। जिस तरह से बताया गया है कि 10 पेंसिल जितने में हम बेचते हैं उतने में हम 11 पेंसिल खरीद सकते हैं। अगर 11 पेंसिल खरीद सकते हैं, इसका मतलब एक पेंसिल फालतू हमारे पास आ जाती है, तो वो प्रॉफिट की ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, टू रेडियोज वर बॉट एट द सेम कॉस्ट। अब दो रेडियो सेम कीमत पर खरीदी गई थी। वन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 17%, यानी दोनों को प्रॉफिट पर ही बेचा गया है। इफ द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू रेडियोज, और अगर दोनों के बेचने का जो सेलिंग प्राइस है उनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, गैप की बात करें कि कितना अंतर है, वो 125 रुपए का अंतर था, तो बताइए दोनों रेडियो कितने की खरीदे गए होंगे? तो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेडियो, पहले रेडियो का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड रेडियो, दूसरा वाला रेडियो कितने का? वो भी तो उतने में ही खरीदा होगा। उन्होंने बोला ना दोनों रेडियो सेम प्राइस पर ही खरीदे थे, दोनों की कॉस्ट सेम थी। तो अब यहाँ कर रहे हैं पहले फर्स्ट रेडियो, इधर फर्स्ट रेडियो, और यहाँ पे दूसरी तरफ लिख देंगे सेकेंड रेडियो, दूसरा रेडियो। दोनों के लिए अलग अलग बातें करेंगे। कॉस्ट प्राइस इसका पता चला रुपीज है, और इसका भी कॉस्ट प्राइस पता चला रुपीज है, ठीक है। इस पर लेकिन प्रॉफिट परसेंट है, इसका प्रॉफिट परसेंट पहले वाले पे जो है वो 12% है, दूसरे वाले पे प्रॉफिट परसेंट 17% है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ये है। इसका भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यही बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो यहाँ पे भी हो रहा है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। दोनों में कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही है, तो एक्स लिखेंगे। 100 प्लस 12 बाय 100, तो ये कितना बना? 112 एक्स मल्टीप्लाई 112 बाय 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 112 अपॉन 100 एक्स। पहला रेडियो इतने रुपए में बिका, दूसरा वाला खरीदा एक्स का था, प्रॉफिट परसेंट 17 का है, डिवाइड बाय 100, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई 117 बाय 100। तो दूसरा रेडियो जो खरीदा गया है 117/100 एक्स में खरीदा, बेचा गया, सॉरी नॉट खरीदा गया है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है। पहले रेडियो का SP1 बोल देंगे, दूसरे वाले का SP2 बोल देंगे। तो ये दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस है, ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस है। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, इसमें सेलिंग प्राइस किसका बड़ा है?
सेलिंग प्राइस 1 का या सेलिंग प्राइस 2 वाले का, किसका बड़ा है? 2 वाले का, क्योंकि वहां पे 117 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 112। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस दिया हुआ जो है हमारे को बोला है, डिफरेंस इन द टू सेलिंग प्राइस इन बोथ द सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का सेलिंग प्राइस है जो बड़ा वाला है वो 117 अपॉन 100x, दूसरा वाला 112 अपॉन 100x, इनमें डिफरेंस दिया है 125 रुपए का गैप है इनमें, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों के नीचे क्या देख सकते हैं आप, 100 कॉमन है, तो 117x माइनस 112x इक्वल ₹125। 117 में से 112 जाएगा तो 5x बचेगा। 125 के पास ये जो 100 जो यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में कर देगा, तो x यही रहेगा 125 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और 5 से अगर काटते हैं तो 5 से ये 25 पर जाएगा और ₹2500 हो जाएगा। क्या मतलब ये हुआ, कॉस्ट प्राइस दोनों रेडियो 2500 रुपए के खरीदे थे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रेडियो, ईच का मतलब प्रत्येक, दोनों में हर एक कितने कितने का खरीदा था, ईच रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 2500। दोनों रेडियो उसने 2500 रुपए के खरीदे थे, ठीक है। तो आज का काम हम यहीं तक रखेंगे। आपको आज का जो होमवर्क है वो यही है, कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3, होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 इन शेयर नोटबुक। अब आप एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए, तो मैं आपको ये वर्क सेंड करता हूँ।